सारे चुनाव एक साथ होते रहे, ये सच है। लेकिन मोदी जी के वन नेशन वन इलेक्शन में और नेहरू जी के वन नेशन वन इलेक्शन में जमीन और आसमान का फर्क है। जो नेहरू जी का वन नेशन वन इलेक्शन था वो देश की भावनाओं और देश के लोगों की भावनाओं पर खरा उतरता था, लेकिन मोदी जी का जो वन नेशन वन इलेक्शन है वो नेहरू जी के वन नेशन वन इलेक्शन से अलग कैसे, मैं बताता हूं। देखिए, बहुत सी नेता, कुछ विपक्ष के भी लोग ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है कराइए, बुराई नहीं है कराइए। जो मेरा एनालिसिस है वो ये कहता है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन का कानून आ जाएगा तो जो स्टेट पार्टीज हैं, जो राज्यों की छोटी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो पार्टियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। नहीं खत्म होंगी तो खत्म कर दी जाएंगी। जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं इसमें बुराई नहीं है, इसमें बिल्कुल कराइए, होना चाहिए, मैं उनको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन कराइए, कोई बुराई नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन में एक प्राविधान किया जा रहा है कि अगर सरकार बीच में किसी स्टेट की किसी वजह से गिर गई, साल भर के बाद, 6 महीने के बाद, 1.5 साल के बाद, तो गवर्नर साहब 356 की सिफारिश करेंगे, राष्ट्रपति साहब वहां राष्ट्रपति शासन लगा देंगे और फिर जब तक के अगले 5 साल पूरे नहीं हो जाएंगे पूरे देश के चुनाव के, तब तक के उस स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा। बताऊं आपसे, सबसे पहले तो 356 समझने की बात है कि 356 क्या है। 356 में जब 356 लगाकर सरकार गिरेगी तो जो सरकार गिराई जाएगी जिस स्टेट की, वो स्टेट डायरेक्टली जो केंद्र की सरकार होगी उसके अधीन काम करना शुरू कर देगी। अब खतरा क्या है? फर्ज कीजिए XYZ, आज भी बहुत सी स्टेट ऐसी हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, कई स्टेट ऐसे हैं जहां गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी सरकार है। अब इसमें परेशानी ये आएगी कि जो सरकारें बीजेपी के उसूलों पर खरी उतरेंगी वो तो चलेंगी। तो मेरा अपना एनालिसिस है, मेरा अपना शक ये है कि फर्ज कीजिए कोई स्टेट जहां पर क्षेत्रीय पार्टी हुकूमत कर रही है, उसको जनता ने चुनकर भेजा है और उनका अपना क्षेत्रीय पार्टी का मुख्यमंत्री है, और केंद्र में कोई सरकार है, मैं नाम नहीं लेता बीजेपी का, खाली कांग्रेस का भी ले लीजिए, बीजेपी की सरकार है, और उस स्टेट की गवर्नमेंट अपने फैसले ले रही है और वो केंद्र की सरकार के फैसले नहीं सुन रही है या उनके अनुसार नहीं चल रही है। तो किसी भी वजह से, किसी भी तरह से, चाहे वो राष्ट्रपति स्वयं संज्ञान लें, चाहे राष्ट्रपति गवर्नर के कहने पर, या फर्ज कीजिए ये हो जाए कि साहब ये स्टेट गवर्नमेंट जो है, जो सरकार है, ये अपना शासन चलाने योग्य नहीं है और इसको गिरा दिया जाए। अब फर्ज कीजिए सरकार गिर गई और सरकार गिरने के बाद वो आ गई अधीन केंद्र सरकार के। 3.5 साल, 3 साल, 4 साल अब केंद्र की सरकार में वो स्टेट चलेगा, लेकिन उस स्टेट को चलाने का अधिकार जो जनता ने दिया था वो क्षेत्रीय पार्टी को दिया था। लेकिन केंद्र सरकार ने उस सरकार को यह कहकर बर्खास्त कर दिया कि ये सरकार चलाने योग्य, शासन चलाने योग्य ये लोग नहीं है। जनता उनको दे रही है, वोट देकर उनको अधिकार दे रही है कि आप शासन कीजिए, और केंद्र सरकार कह रही है ये शासन करने योग्य नहीं है, इसलिए बर्खास्त कर दी। अब 3.5 साल, 3 साल, 4 साल वो सरकार जो है केंद्र सरकार के अधीन में स्टेट चली गई। मेरा अपना मानना यह है कि 6 महीने के बाद चुनाव करा देना चाहिए। है यह प्राविधान है कि 6 महीने करके आप 3 साल तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब बहुत जरूरत पड़े तब। लेकिन ये जो नया कानून आ रहा है, इसमें जो मेरी जानकारी है वो ये कहती है कि सरकार कराएगी ही नहीं 5 साल से पहले चुनाव, न 6 महीने बाद, न 10 महीने बाद, न 8 महीने बाद, न 12 महीने बाद। मेरी मांग भारत सरकार से ये है कि आप 6 महीने के बाद, फर्ज कीजिए 1 साल के बाद सरकार गिरती है,
6 महीने का शासन लगा के आप चुनाव कराइए और 3.5 साल का चुनाव करा दीजिए कि 3.5 साल के लिए फिर सरकार चलेगी, और 3.5 बाद जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो फिर एक साथ चुनाव हो जाएंगे। या फर्ज कीजिए कोई सरकार 1.5 साल में गिर जाती